नमामि रामं रघुवंशनाथं। बहुत दिनों से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि लोगों की नींद में खलल नहीं हो। वो लाउड स्पीकर चाहे मंदिरों में हो चाहे मस्जिदों में हो अपनी सीमाओं में रहे और 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी जाए। इसका तो पालन हो नहीं रहा था। लेकिन जब से राज ठाकरे ने कहा कि अगर मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर धीमे नहीं हुए या हटाए नहीं गए तो 5 बार हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सब जगह करेंगे और उसी आवाज में करेंगे जिस आवाज में मस्जिदों से अजान होता है। और तब देखेंगे ये सरकार क्या करती है। बाला साहब ठाकरे ने बहुत पहले ये बात कही थी, लेकिन उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो हो गए, लेकिन बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चलना इन्होंने छोड़ दिया। वो बात महंगी पड़ सकती है, लेकिन राज ठाकरे ने याद दिलाया कि अगर आपके पास फुर्सत नहीं है, आपके पास वक्त का अभाव है, तो मैं ये काम करूंगा। आप मुख्यमंत्री बने रहो, मैं हनुमान चालीसा का पाठ पूरे महाराष्ट्र में अजान के वक्त उतने ही डेसिबल पर, उतनी ही आवाज से मस्जिदों के आगे में बजाऊंगा। सुनने में आता है कि एक धन्ना सेठ ने करोड़ों अरबों रुपया के लाउड स्पीकर खरीद रखे हैं। करोड़ों रुपया का था, जिसको जो जरूरत है आकर के ले जाए मुफ्त में। उद्धव सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, अब कोई रास्ता नहीं बचा था रास्ता सिर्फ संघर्ष का। पुलिस किसे पकड़ती? एक पार्टी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया जाए, समतामूलक समाज की स्थापना हो, और आप करते नहीं हैं। अंततः उद्धव ठाकरे सरकार को झुकना पड़ा, महाअघाड़ी सरकार को झुकना पड़ा और उसे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने पड़े। बहुत जगह से तो उतार दिए गए और बहुत जगह कह दिया गया कि इनकी आवाज इतनी ही तक होनी चाहिए और रात्रि 10 बजे से 6 बजे भोर तक कोई माइक नहीं बजेगा, कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। खैर, राज ठाकरे ने राजनीतिक मंशा से ही इस बात को उठाया था, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो बहुत पहले निर्गत हुआ था, लागू नहीं हो पा रहा था, वो लागू हो गया और समाज एक ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हो गया। अजान अच्छी बात है, हनुमान चालीसा अच्छी बात है, लेकिन जिसके लिए अच्छी है उसी के लिए अच्छी रहे ना। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं कि हम दूसरे को सुनावें, दूसरे को कहें कि तुम्हारे कान में भी ये आवाज जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, हमारे तक सीमित रहे। आपका अजान भी प्रिय है, अच्छा चीज है, इबादत है अल्लाह का, तो आप अपने पास रखो ना भाई, अपने मस्जिदों तक रखो उसको। दूसरे भारत के नागरिकों को जो सोए हुए हैं उनके कान में क्यों तुम डाल करके जगाते हो? हमें नहीं जगना है अजान पर, और आपको हनुमान चालीसा पे नहीं जगना है। आप अपने अजान पे रहो, हम अपने हनुमान पे रहें, हम एक दूसरे का सम्मान करें। इस बीच में सामान्य नागरिक क्यों पीछे? क्यों उसकी नींदें हराम हो? क्यों वो रोगी बन जाए? क्यों वो बहरा बन जाए? ये एक समस्या बनी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही ऑर्डर दे चुका था, लेकिन लागू नहीं हो रहा था।
ईश्वर का शुक्र, वह कानून अब लागू हो गया। राज ठाकरे की एक धमकी ने उद्धव ठाकरे की इद्दी पिद्दी बंद कर दी। अब सुनते हैं जैसा कि नासिक वगैरह में कई मस्जिदों से माइक उतार दिए गए और कई मस्जिदों के आवाज़ कम कर दिए गए। एक शुभ संकेत है। और यही हालात मंदिरों पर भी लागू होना चाहिए। मैं एक साथ बात कहता हूं, मंदिरों को भी ये अनुमति नहीं होनी चाहिए कि 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक वो माइक बजावें, और माइक बजाते भी हैं बाकी आवर्स में तो सिर्फ अपने लिए बजावें, धीरे धीरे बजावें। न अजान से जनता को कष्ट हो, न हनुमान चालीसा से जनता को कष्ट हो। धर्म व्यक्तिगत आस्था विश्वास की विषय वस्तु है, हम उसे दूसरे पर ठोक नहीं सकते। दूसरे के लिए हम ये बोझा ढोने के लिए नहीं कर सकते। आप अपनी आस्था में जिए, हम अपनी आस्था में जिएंगे। धन्यवाद।